प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतिक मानचित्रों के अंतर्गत हमने पूर्व में आधुनिक शैली के मानचित्र, पुरानी शैली के मानचित्र तथा आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र एवं अन्य मानचित्रों के अंतर्गत नगर गाइड मानचित्र, विशिष्ट एवं विविध मानचित्र, वन मानचित्र तथा रूपरेखा मानचित्र तथा 1:25,000 मापनी के मानचित्रों का अध्ययन किया था। आज हम स्थलाकृतिक मानचित्रों की नाम पद्धति एवं अंकन के बारे में विचार करेंगे। स्थलाकृतिक मानचित्रों को, जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्रों का अंकन भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला पर आधारित है। इस श्रृंखला के सभी मानचित्र 1:1 मिलियन मापनी पर बने होते हैं, अतः इनमें प्रत्येक को 1 मिलियन मानचित्र के नाम से पुकारा जाता है। पहचान के लिए प्रत्येक 1 मिलियन मानचित्र पर उसकी सूचक संख्या यानी इंडेक्स नंबर जैसे 52, 53, 54 आदि लिखी हुई होती है। प्रत्येक 1 मिलियन मानचित्र को 16/4 इंच यानी 1 इंच बराबर 4 मील अथवा 1:2,50,000 मापनी की एकांकी शीटों में प्रत्येक 1/4 इंच या 1:2,50,000 अंश चित्र को 4 आधा इंच यानी 1 इंच बराबर 2 मील अंश चित्रों में तथा प्रत्येक आधा इंच अंश चित्रों को 4 1 इंच अर्थात 1 इंच बराबर 1 मील अथवा 1:50,000 अंश चित्रों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन को आगे अलग अलग शीर्षकों में बताया जाएगा। 1/4 इंच या डिग्री शीट। किसी 1:1 मिलियन मानचित्र को 1 इंच बराबर 4 मील अर्थात 1/4 इंच या 1:2,50,000 मापनी वाले 16 अंशचित्रों में बांटने पर प्रत्येक अंशचित्र 1 डिग्री अक्षांश इंटू 1 डिग्री देशांतर क्षेत्र को प्रकट करता है। अतः इन अंशचित्रों को 1/4 इंच शीटें अथवा एकांशी या डिग्री शीट के नाम से भी जाना जाता है। डिग्री शीटों का अंकन करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के ए से पी तक के 16 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। इन अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। किसी डिग्री शीट का नामकरण करने के लिए उस शीट के अंग्रेजी अक्षर को संबंधित 1:m मानचित्र की सूचक संख्या के बाद लिख दिया जाता है, जैसे 53A, 53B, 53C, 53D आदि। इस प्रकार यदि किसी डिग्री शीट की सूचक संख्या 53P है तो इसका अर्थ यह होगा कि वह शीट 53 सूचक वाले 1:m मानचित्र पर 1 डिग्री अक्षांश इंटू 1 डिग्री देशांतर विस्तार वाले 16वें खाने को प्रदर्शित करती है। आधा इंच या आधा डिग्री शीट। किसी डिग्री शीट में 4 आधा डिग्री शीटें होती हैं। आधा डिग्री शीट की मापनी 1 इंच बराबर 2 मील होती है तथा इसका विस्तार आधा अंश अक्षांश एवं आधा अंश देशांतर अर्थात 30 मिनट अक्षांश इंटू 30 मिनट देशांतर होता है। इसी कारणवश इस शीट को आधा इंच या आधा डिग्री शीट के नाम से भी जाना जाता है। आधा इंच शीटों का अंकन इन शीटों की संबंधित डिग्री शीट में दिशा के अनुसार किया जाता है तथा प्रत्येक आधा इंच शीट की सूचक संख्या में उसकी दिशा के साथ साथ
संबंधित 1:m मानचित्र की सूचक संख्या व डिग्री शीट का अंग्रेजी अक्षर लिखना अनिवार्य होता है, जैसे कि 53p/NE, 53p/SE, 53p/SW तथा 53p/NW। इस प्रकार यदि किसी शीट की सूचक संख्या 53a/NE है तो इसका यह अर्थ होगा कि वह शीट 53 सूचक संख्या वाले 1:m मानचित्र के ए अक्षर वाली डिग्री शीट का NE यानी उत्तर पूर्व चतुर्थांश भाग को प्रकट करती है। इन शीटों का प्रकाशन अब लगभग बंद हो गया है। 1 इंच या चौथाई डिग्री शीट। 1 इंच शीट बनाने के लिए प्रत्येक डिग्री शीट को 16 समान भागों में विभाजित करके उन पर पहचान के लिए ऊपर से नीचे की ओर 1 से 16 तक की क्रमांक संख्याएं लिख दी जाती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। प्रत्येक 1 इंच शीट को 1 इंच बराबर 1 मील या 1:50,000 मापनी पर बनाया जाता है तथा वह 15 मिनट अक्षांश एवं 15 मिनट देशांतर का विस्तार प्रकट करती है। इस प्रकार किसी 1:m मानचित्र में 256 डिग्री शीट में 16 तथा आधा डिग्री शीट में 4 1 इंच शीटें होती हैं। किसी 1 इंच शीट का नामकरण या सूचक संख्या को उस शीट की संबंधित डिग्री शीट में क्रमांक संख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है, जैसे कि 53p/1, 53p/2, 53p/3। उदाहरणार्थ, जिस एक शीट में दिल्ली स्थित है उस शीट की सूचक संख्या 53h/2 है। स्थलाकृतिक अंशचित्रों में 1 इंच शीट सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में इन्हीं शीटों के अध्ययन, विधि तथा इनसे संबंधित सामग्री को आगे चलकर बताया जाएगा। प्रमुख शीटों के अंतर्गत या यूँ कहें कि प्रमुख देशों के स्थलाकृतिक मानचित्रों में प्रमुख रूप से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, USA, कनाडा, रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अफ्रीकी देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित स्थलाकृतिक मानचित्रों को प्रकट किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत अन्य महाद्वीपों की तुलना में दक्षिणी अमेरिका में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण बहुत कम हो सका है। यहाँ ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनके 1:1 मिलियन श्रृंखला को छोड़कर किसी अन्य मापनी पर स्थलाकृतिक मानचित्र नहीं पाए जाते। दक्षिणी अमेरिका की 1:1 मिलियन श्रृंखला में 73 सीटें हैं। इस श्रृंखला को अमेरिकन भौगोलिक संस्था ने 1945 में पूर्ण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों जिनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, मैक्सिको व कोलंबिया के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस दिशा में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रगति प्रारंभ हो चुकी है। इन रूढ़ चिन्हों को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से स्थलाकृतिक मानचित्रों में
संकेतों की सहायता से इनका उपयोग किया जाता है। प्रमुख रूप से स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित स्थलाकृतिक मानचित्र में दिए गए रूढ़ चिन्हों का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रूढ़ चिन्हों के माध्यम द्वारा ही इनका समुचित अध्ययन किया जाना संभव हो सकेगा।